हेलो फ्रेंड, इनोवेटिव लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। दोस्त, आज है 4 जनवरी और 4 जनवरी के जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते हैं करंट अफेयर्स का, उसका हम डिस्कशन करेंगे और साथ ही साथ इससे जो रिलेटेड फैक्ट है वो भी देखेंगे। तो ठीक है दोस्त, चलते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ। तो दोस्त, पहला प्रश्न है, हाल ही में शांतनु महापात्रा का निधन हो गया, वो कौन थे? तो इसका आंसर क्या है दोस्त? इसका आंसर है संगीतकार। आप ध्यान रखिएगा, शांतनु महापात्रा एक संगीतकार था। तो इसका आंसर क्या है? संगीतकार। आप ध्यान रखिएगा, शांतनु महापात्रा लता मंगेशकर, मन्ना डे और एमडी रफी जैसे दिग्गजों के साथ काम किए थे। शांतनु महापात्रा उड़ीसा के संगीतकार। आप ध्यान रखिएगा, शांतनु महापात्रा ये कहाँ के संगीतकार थे? तो ये थे उड़ीसा के। इन्हें उड़ीसा फिल्म क्रिएटिव अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। तो इस प्रश्न से इतना फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 2। तो दोस्त, प्रश्न नंबर 2 है, हाल ही में भारतीय निर्वाचन आयोग में उपचुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर क्या है दोस्त? इसका आंसर है सी, यानी कि उमेश सिन्हा। आप ध्यान रखिएगा, हाल ही में भारतीय निर्वाचन आयोग में उपचुनाव आयुक्त के रूप में उमेश सिन्हा को नियुक्त किया गया है। तो इसका आंसर क्या था? उमेश सिन्हा। अब बात है भारतीय निर्वाचन आयोग, जिसके बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। भारतीय निर्वाचन आयोग, इसका स्थापना कब हुआ था? 25 जनवरी 1950 को। इसकी राजधानी, इसका हेडक्वार्टर कहाँ दोस्त? न्यू दिल्ली। साथ ही दोस्त आप ध्यान रखिएगा, चुनाव आयुक्त कौन है? तो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं सुनील अरोड़ा। और बात की जब उमेश सिन्हा, तो राजीव कुमार का स्थान लेंगे। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 3। तो दोस्त, प्रश्न नंबर 3 है, हाल ही में एडीबी ने किस राज्य की बिजली उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए $231 मिलियन का ऋण प्रदान किए? तो इसका आंसर क्या है दोस्त? इसका आंसर है असम। अब ध्यान रखिएगा, जो असम राज्य है उसे एडीबी ने बिजली उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए $231 मिलियन का ऋण प्रदान किया है। तो इसका आंसर क्या है? असम। अब बात है असम, तो असम के बारे में जो फैक्ट हैं वो देख लेते हैं। असम, इसका स्थापना कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। इसकी राजधानी का है दिसपुर। यहाँ के सीएम कौन है? सर्बानंद सोनोवाल, जो कि बीजेपी पार्टी से रिलेटेड है। यहाँ के गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी। साथ ही यहाँ की लोकसभा सीटों संख्या कितनी है? 14। बात की जाए राज्यसभा सीटों संख्या 7। और बात करें विधानसभा, तो इसकी सीटों संख्या कितनी है? 126। ठीक है दोस्त, साथ ही दोस्त यहाँ के जो इंपोर्टेंट नेशनल पार्क हैं वो भी देख लेते हैं, जैसे कि काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, औरंग नेशनल पार्क। साथ ही दोस्त यहाँ का प्रमुख नृत्य क्या है? तो बिहू, नट पूजा, बिहुआ और नागा। यहाँ के राजकीय फूल क्या है? रेटुसा। यहाँ के राजकीय पक्षी क्या है? डक। साथ ही दोस्तों आप ध्यान रखिएगा, हाल ही में अरुणोदय योजना की शुरुआत असम सरकार के द्वारा किया गया, जबकि किसान रथ मोबाइल ऐप ये भी असम सरकार के द्वारा शुरू किया गया। देश का पहला ह्यूमन मिल्क बैंक ये भी कहाँ खोला गया? ये भी खोला गया असम में। और मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क, इसका भी स्थापना कहाँ किया गया? ये भी किया गया है असम में। तो असम के बारे में जितने इंपोर्टेंट फैक्ट हैं उन्हें ध्यान में रखें। साथ ही बात है एडीबी, तो एडीबी के बारे में जो फैक्ट हैं वो भी देख लेते हैं। एडीबी, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसका स्थापना कब हुआ था? 19 दिसंबर 1966 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मनीला। इसके प्रेसिडेंट कौन है दोस्त? वो है मात्सुगु आस्कावा। कौन है दोस्त? मात्सुगु आस्कावा। तो इस प्रश्न से इतना फैक्ट ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 4। तो दोस्त, प्रश्न नंबर 4 है, हाल ही में किस देश की अल्फ्रेडो कोवेली ने अपनी बहाना मास्टर क्लास नामक पुस्तक का विमोचन किया है? तो इसका आंसर क्या है दोस्त? इटली। अब ध्यान रखिएगा, इटली देश की अल्फ्रेडो कोवेली ने अपनी बहाना मास्टर क्लास नामक पुस्तक का विमोचन किया है। तो इसका आंसर क्या है? इटली। अब बात है इटली, तो आप ध्यान रखिएगा, इटली एक यूरोपियन कंट्री है। इसका राजधानी कहाँ है दोस्त? रोम। यहाँ की मुद्रा क्या है? यूरो। यहाँ के पीएम कौन है? ज्यूसेप्पे कोंटे। यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? तो वो कौन है? सर्जियो माट्रेला। कौन है दोस्त? सर्जियो माट्रेला। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 5। तो दोस्त, प्रश्न नंबर 5 है, हाल ही में डीआरडीओ ने 1 जनवरी 2021 को अपना कौन सा छत्र मनाया है? इसका आंसर क्या है दोस्त? इसका आंसर है, आप ध्यान रखिएगा, जो डीआरडीओ है उन्होंने अपना 63वां सत्र मनाया है। तो इसका आंसर क्या है? 63वां। अब बात है डीआरडीओ, तो डीआरडीओ के बारे में जो फैक्ट हैं वो देख लेते हैं। डीआरडीओ का फुल फॉर्म क्या होता है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसका स्थापना कब हुआ था? 1958 को। इसका हेडक्वार्टर का न्यू दिल्ली। इसके अध्यक्ष कौन है दोस्त? जी सतीश रेड्डी। तो आप डीआरडीओ के बारे में इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 6। तो दोस्त, प्रश्न नंबर 6 है, हाल ही में रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और सीईओ का पदभार किसे सौंपा
गया है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? इसका आंसर है सुनीता शर्मा। ध्यान रखिएगा, हाल ही में रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और सीईओ का पदभार किसे सौंपा गया? ये सौंपा गया है सुनीता शर्मा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा सुनीता शर्मा, आप ध्यान रखिएगा सुनीता शर्मा ये विनोद कुमार यादव के स्थान लेंगे। अब बात है इंडियन रेलवे, तो इसके बारे में जो फैक्ट हैं वो देख लेते हैं। इंडियन रेलवे इसका स्थापना कब हुआ था? 18 मई 1845 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्त? न्यू दिल्ली। इसके चेयरमैन और सीईओ कौन है? तो आप ध्यान रखिएगा कौन है? सुनीता शर्मा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 7। तो दोस्त प्रश्न नंबर 7 है, हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा गुजरात के किस शहर में एम्स की आधारशिला रखी गई है? तो इसका आंसर क्या है दोस्त? इसका आंसर है राजकोट। आप ध्यान रखिएगा, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो गुजरात के राजकोट शहर है वहाँ पर एम्स की आधारशिला रखी गई है। अब बात है गुजरात, तो गुजरात के बारे में जो फैक्ट हैं वो देख लेते हैं। गुजरात इसका स्थापना कब हुआ था? 1 मई 1960 को। इसकी राजधानी का है गांधीनगर। यहाँ के सीएम कौन है? विजय रूपानी। यहाँ के गवर्नर कौन है दोस्त? आचार्य देवव्रत। साथ ही दोस्त यहाँ की लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? 26। बात की राज्यसभा सीटों संख्या 11। बात करें विधानसभा, इसकी सीटों संख्या कितनी है? 182। साथ ही यहाँ का इंपोर्टेंट नेशनल पार्क कौन सा है? गिर नेशनल पार्क, कच्छ डेजर्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वसंडा नेशनल पार्क, भावनगर ब्लैक बक सेंचुरी, मरीन नेशनल पार्क। यहाँ की प्रमुख नृत्य क्या है दोस्त? गरबा, डांडिया, रास। यहाँ के राजकीय फूल क्या है? मेरीगोल्ड। यहाँ के राजकीय पक्षी क्या है? ग्रेट फ्लेमिंगो। क्या है दोस्त? ग्रेटर फ्लेमिंगो। साथ ही दोस्त आप ध्यान रखिएगा, फायर सेफ्टी कंपलेस नामक पर्लर लॉन्च कहाँ किया गया? ये भी किया गया है कहाँ दोस्त? ये भी लॉन्च किया गया है गुजरात में। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 8। तो दोस्त प्रश्न नंबर 8 है, हाल ही में किस देश के द्वारा 2030 में दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा की गई है? तो इसका आंसर क्या है दोस्त? इसका आंसर है जापान। आप ध्यान रखिएगा, हाल ही में जापान के द्वारा 2030 में दुनिया के पहला लकड़ी का उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा की गई है। तो इसका आंसर क्या? जापान। अब बात है जापान, तो जापान के बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। जापान इसकी राजधानी का है टोक्यो। यहाँ की मुद्रा क्या है? येन। यहाँ के पीएम कौन है? योशिहिदा सुगा। तो आप जापान के बारे में इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 9। तो दोस्त प्रश्न नंबर 9 है, हाल ही में किस नाम से देश की पहली निमोनिया वैक्सीन लॉन्च की गई है? तो इसका आंसर क्या है दोस्त? इसका आंसर है न्यूमोसिल। क्या है दोस्त? न्यूमोसिल। आप ध्यान रखिएगा, हाल ही में न्यूमोसिल देश की पहली निमोनिया वैक्सीन लॉन्च की गई है। तो इसका आंसर क्या है? न्यूमोसिल। साथ ही दोस्त आप ध्यान रखिएगा, डॉक्टर हर्षवर्धन ने न्यूमोसिल वैक्सीन को लॉन्च किया है। इस वैक्सीन को सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा विकसित किया गया है। अब बात है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, तो इसके बारे में जो फैक्ट हैं वो देख लेते हैं। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इसका स्थापना कब हुआ था? 1966 को। इसका हेडक्वार्टर का है पुणे। इसके सीए कौन है दोस्त? है आवर पुनवाला। कौन है दोस्त? आवर पुनवाला। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 10 और अंतिम प्रश्न, हाल ही में किस राज्य में पहली मोनपा हस्तनिर्मित कागज बनाने की इकाई स्थापित की गई है? तो इसका आंसर क्या है? अरुणाचल प्रदेश। आप ध्यान रखिएगा, हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में पहली मोनपा हस्तनिर्मित कागज बनाने की घोषणा की गई है। अब बात आई अरुणाचल प्रदेश, तो इसके बारे में जो फैक्ट हैं वो देख लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश इसका स्थापना कब हुआ था? 20 फरवरी 1987 को। इसका है राजधानी कहाँ दोस्त? ईटानगर। यहाँ के सीएम कौन है? पेमा खांडू, जो कि बीजेपी पार्टी से रिलेटेड है। यहाँ के गवर्नर कौन है? बीडी मिश्रा। साथ ही दोस्त यहाँ की लोकसभा सीटों संख्या कितनी है? 2। बात की जाए राज्यसभा सीटों संख्या 1। बात करें विधानसभा, तो इसकी सीटों संख्या कितनी है? 60। आप ध्यान रखिएगा, जो गुजरात है यहाँ की लोकसभा सीटों संख्या 2, राज्यसभा की 1, विधानसभा की 60। साथ ही दोस्त यहाँ का जो इंपोर्टेंट नेशनल पार्क है वो भी देख लेते हैं, जैसे कि नामदफा नेशनल पार्क, मावलिंग नेशनल पार्क, दिवांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, शेषा वरिचा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। साथ ही यहाँ का प्रमुख नृत्य क्या है? बुआ, पोपीर, बाडो, धम। यहाँ के राजकीय पक्षी क्या है? हॉर्नबिल। यहाँ के राजकीय फूल क्या है दोस्त? वो है फॉक्सटेल ऑर्किड। क्या है दोस्त? फॉक्सटेल ऑर्किड। तो आप अरुणाचल प्रदेश के बारे में इतना ध्यान रखिएगा। साथ ही आप ध्यान रखिएगा, इसे खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के द्वारा विकसित किया गया है। ठीक है, चलते हैं आज का आंसर ऑफ द डे। हाल ही में किस राज्य को देश का पहला सबसे ऊंचा मौसम विज्ञान केंद्र मिला है? तो इसका आंसर क्या था दोस्त? लद्दाख। सभी दोस्तों ने बिल्कुल सही उत्तर दिया था। इसका आंसर क्या था? लद्दाख। ठीक है, चलते हैं आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। हाल ही में सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ के नए आईजी कौन बने हैं? इसका आंसर क्या था दोस्त?
ठीक है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। जितने फ्रेंड जो हमारे साथ प्रतिदिन जुड़ते हैं, कृपया इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दें। साथियों से आपको सेशन पसंद आया हो तो सेशन को शेयर कर दें, लाइक करें, कमेंट करें, साथ ही साथ अपना फीडबैक जरूर दें। साथियों से यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो कृपया डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, या तो हमारा ग्रुप है इनोवेटिव लर्निंग प्लेटफॉर्म के नाम से टेलीग्राम पर, आप वहाँ से भी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्त, थैंक यू सो मच।